ओम शांति। सुप्रभात रूहानी आत्माओं। चलिए, आज मैं आपको 18 मई की मुरली के अनमोल महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोटे और सरल तरीके से समझाऊंगी। पहला पॉइंट, बच्चों में अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। हमें याद रखना चाहिए कि हम भगवान के परिवार के सदस्य हैं और एक अच्छा संसार बनाने का काम कर रहे हैं। जब यह बात मन में रहती है तो पूरा दिन खुशी और शांति बनी रहती है। दूसरा पॉइंट, हम सभी आत्माएं एक ईश्वरीय परिवार का हिस्सा है, जहाँ परमात्मा हमारे रूहानी पिता है और हम सब आपस में भाई बहन हैं। दुनिया के जो घर परिवार होते हैं वे सीमित परिवार है, लेकिन यह रूहानी परिवार असीम परिवार है। तीसरा पॉइंट, हमें रोज सुबह उठकर परमात्मा को याद करना और अच्छे विचार करना चाहिए। इससे हमें खुशी और उत्साह मिलता है और पुरानी दुनिया से लगाव कम होता है। यह दुनिया अब पुरानी हो चुकी है और हमें आगे चलकर नई सुंदर दुनिया स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में हम देवी देवता बनेंगे और कई जन्मों तक सुखी जीवन जिएंगे। चौथा पॉइंट, हम आत्माएं परमात्मा के परिवार का हिस्सा है। हम इस पुरानी दुनिया को छोड़कर एक नई स्वर्ग जैसी दुनिया बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए योग, ज्ञान और अच्छे कर्म बहुत ही आवश्यक है। पांचवा पॉइंट, दुनिया की हालत अभी खराब है, इसीलिए परमात्मा आकर सबको अच्छा रास्ता दिखाते हैं और भगवान कहते हैं, खुद को आत्मा समझो और मुझे याद करो, इससे गलत कर्म खत्म होंगे। छठा पॉइंट, ध्यान या साक्षात्कार के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि उससे माया का धोखा हो सकता है। सच्चा फायदा सिर्फ भगवान को याद करने और सही ज्ञान समझने में होता है। सदैव स्मृति में रखें कि हम सब आत्माएं हैं और हमारा वास्तविक पिता एक ही परमात्मा है। सातवां पॉइंट, माया कई तरह से धोखा देती है, इसीलिए सावधान रहना जरूरी है। हमें देह अभिमान छोड़कर आत्मा का एहसास करना है, इससे भेदभाव खत्म होता है। सतयुग में सब एक जैसे होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। आठवां पॉइंट, ध्यान करते समय मन को साफ और सच्चा रखना चाहिए। माया या गलत विचारों से बचना चाहिए और परमात्मा के साथ सच्चे दिल से संबंध बनाए रखना चाहिए। नौवां पॉइंट, आज बाबा ने हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंडर बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव का वरदान दिया है। इसे सरल शब्दों में ऐसे समझो, जो भी बातें आप देखते और सुनते हैं उनका सार समझ ले, फिर जो भी बोले और जो भी कर्म करे उनमें वह सार झलकना चाहिए। ऐसा करने से पुरुषार्थ सरल हो जाता है। ऐसा सरल पुरुषार्थी हर बात में सर्वगुण संपन्न होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं दिखाई देती। वह कभी यह नहीं कहता कि हम यह नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी हिम्मत कभी कम नहीं होती। ऐसा पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहता है और दूसरों को भी सरल चित्त बना देता है। 10वां पॉइंट, आज बाबा ने यह स्लोगन दिया है कि साधन यूज करते उनका प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। इस स्लोगन का सरल शब्द में मतलब है, साधनों का सही इस्तेमाल करो, उनसे अलग पहचान बनाओ और भगवान को प्यारे बनो। यदि आप इसी प्रकार सरल और स्पष्ट तरीके से मुरली के पॉइंट्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाबा की तरफ से सभी आत्माओं को नमस्ते, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।